माफ कीजिएगा, चंद जिम्मेदार मैयत वाले के घर पे आ जाते हैं, आके पूछते हैं बच्चों क्या बनेगा, चावल घर में है या दुकान से आएंगे, बिरयानी बनेगी तो 11-21 की बनेगी या गौरी की बनेगी या कौन से चावल की बनेगी। जब ये बैठ के मैयत के दरवाजे पे बातें होती हैं ना, तो यतीम बच्चे सोचते हैं ये कौन सी कौम है, ये कौन सी कौम है। अभी हमारे बाप का जनाजा हॉस्पिटल से घर नहीं आया, ये खाने की बात करने लग गए। कौन लोग हैं ये? दौड़ के जाके कहता अम्मी क्या बात है, लोग हमारे दरवाजे पे खाने पकाने की बातें कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं हमारा बाप मर गया है। हया किया करो यार, वहां बैठ के खाने पीने की बातें, मैयत के बाद नाक तक चावल खाना। यतीम से पूछ कितना बड़ा दाग लगा है यतीमी का उसके सीने पे, शायद पूरी जिंदगी बाप की जुदाई का गम ना भूल सके। तू जिससे पूछ रहा है चावल कौन सा बनेगा, पता है आज बेवा के हाथों की चूड़ियां टूट गई हैं, आज जो उसने शोहर की जुदाई का दाग सीने पे लिया है, शायद रहती जिंदगी तक ये शोहर की जुदाई को न भूल सके। तुम बैठ के बिरयानी की बातें कर रहे हो, जाके देख तो सके उस यतीम के घर की हालत क्या है। वो जो जनाजे पे लेटा गए, वो जिसे एम्बुलेंस अभी लेकर के नहीं आई है, जिसके बारे में खबरें आ रही है, गाड़ी कहां पहुंची है, कभी 10 किलोमीटर पीछे गए, यतीमों की दिल की दुनिया डगमग हो रही है। कौन से चेहरे से बाप का चेहरा देखेंगे, वो जिगर कहां से लाएंगे जो मरे बाप का चेहरा देखेंगे। और तुझे क्या पता, तू बैठ के खाने के हिसाब लगाता है। गैरत आनी चाहिए, जिस बेवा से चावल के बारे में पूछ रहा है उससे पूछिए कभी मुस्कुराएगी कि नहीं, कभी इसके चेहरे पे हंसी आएगी कि नहीं, जिससे चावल का हिसाब लगाया जा रहा है। लोग पूछ के कहते हैं बैठ करके बताओ तो सही चावल आना है के घर के अंदर है, बताओ अगर आएगा नकद आना है के उधार आना के। बच्चा जाके कहता है अम्मी एक जमात बैठी है बाहर, सफेद दाढ़ी वाले लोग हैं, खाने के बारे में पूछ रहे हैं। अम्मी बताना घर में चावल है कि आएंगे बाहर से, आएंगे तो पैसा भी जाएगा कि उधार। जब इतनी बात बेवा से कही जाती है, जिसके मुंह में औरतें पानी डाल रही है, जिसे अपना ख्याल नहीं है, वो कहती है बेटे जा कह दे हमने 50,000 का कर्जा तुम्हारे बाप के इलाज के लिए लिया था, वो भी ना बच सके, जाओ उनसे कह दो उधार चावल लेके आ जाए, जहां से दवा का कर्जा दिया जाएगा वहां से तुम्हारे खाने का भी कर्जा दे दिया जाएगा। डूब के मर जाना चाहिए मेरी कौम को, जो गरीबों पर एक मौत और बर्पा कर देते हैं, कभी खाने के नाम पर, कभी बिरयानी के नाम पर, कभी चावल के नाम पर। सुन, अगर तुझे पता चला था कि कोई गरीब दुनिया छोड़ करके गया है, 8 दिन से हॉस्पिटल में था, रब ने तुझे साहिब इस्तिताअत बनाया था, तेरे पास पैसा था तो घर से रोटी खा के जा, जेब में 1000-2000 डाल ले, रब ने इस्तिताअत रखी है, 10-5 डाल और 5 मरने वाले के दरवाजे पे जाके पूछ इसकी बेटी कहां है, इसका बेटा कहां है, तो देखेगा अपनी आंखों से बेटी किसी कोने में बेहोश पड़ी होगी, उसने बाप की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं किया होगा, बेटे को कोई गोद में लेकर के उसे तसल्ली दे रहा होगा। जा, जिसकी सबसे हालत बिगड़ी हो समझ लेना यही मरने वाले का बेटा है, जिसे होश नहीं आता हो समझ लेना मरने वाले की बेटी है। अल्लाह तौफीक दे, वहां रोटी खाने ना जा, 2000 जेब में डाल, जाके यतीम की जेब में चुपके से रख दे। खुदा की कसम काबे वाला भी खुश हो जाएगा, मदीने वाला भी खुश हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी, मदरसा अल जामिअतुल मुस्तफा। नारे तकबीर, वाह भाई वाह मुफ्ती साहब वाह। बंद करो ये फालतू के खर्चे, अगर चैन से जीने नहीं दे सकते तो कम से कम चैन से मरने तो दो। अल्लाह, इसलिए नहीं मर रहा वो, उसे टेंशन इसकी नहीं कि बनना क्या है, होना क्या, उसे टेंशन ये है कि मेरा कर्जा मेरे बाद कौन अदा करेगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर हमारे रवैये यतीमों के साथ, अल्लाह माफ करे, हम उस वक्त तक यतीमों को रोटियां नहीं देते जब तक उनसे जूते साफ नहीं करा लेते। ये रवैया हमारा यतीमों के साथ। बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि जब रूह घर के दरवाजे से निकलती है, मुड़ के पीछे देख के कहती खबरदार, होश करना, ख्याल करना, अपने पीछे बेवा छोड़ के जा रहा हूं, यतीम छोड़ के जा रहा हूं, मेरे पीछे इन्हें पामाल ना करना, मेरे बाद इन्हें ठोकरों में ना रखना। ओ यार, कोई यतीम मिल जाया करे, उसके सर पे शफकत का हाथ रख दिया करो, कम से कम ये सोच के रख दिया करो आज ये है
अगर कल इसकी जगह मेरा बेटा होगा तो वो कैसे रहेगा। फरमाया गया ये सोच के तुम किसी यतीम के सर पे हाथ रखो, जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतनी ही नेकियां अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। करेंगे। नौजवानों, मैयत की रोटी से बिल्कुल बचना, इंशाअल्लाह जितना मुमकिन हो सके चूना मत, हट जाना, एक वक्त का फाका कर लेना। काश तेरी एक वक्त की भूख से किसी गरीब का कर्जा कम हो जाए। अल्लाह, यह भी हो सकता है तेरी एक वक्त की भूख से किसी यतीम के एक वक्त का खाना बच जाएगा। मत खाना किसी मैयत के घर का खाना। जरूरी हो जिन्हें जो घर नहीं पहुंच सकते हो, खाना मयसर ना हो, बहुत दूर से आए हो या मोहताज मिस्कीन हो, खा लो, वरना मत खाना। नौजवानों, मैं आपसे कह के जा रहा हूं, हो सकता कोई बूढ़ा ये कहते हमारे अब्बा भी खाते आए, दादा भी खाते आए। अब्बा मोहताज से तो तू भी भिखारी बनेगा। आए क्या बात, क्या बात। नहीं, जब रोशनी आंखों में आ जाए तब सवेरा है। क्या बात, जब रोशनी आंखों। तो ये ना कहे वहां भी था इसलिए मना करके गया। मैं इतना पक्का बरेलवी हूं, खुदा की कसम के मेरी रग का लहू लहू कह के कतरा कहता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना पक्का बरेलवी हूं। यही मसला के आला हजरत है। बदनाम कर दिया मसला के आला हजरत को मैयत की रोटियां खा खा के। हल्का करो कर्जा। अगली बात करूं, चलें आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से या रसूल अल्लाह। हमारी कौम भी बड़ी भोली कौम है कारी साहब, जिधर कोई एक उधर कोई सब। कैसे? कारी साहब ने 11 रुपए दे दिए 11वीं को, तो मैं भी 11 ही दूंगा, हजरत भी 11 ही देंगे, ये भी 11 ही देंगे, सब 11 ही 11 चला देते।